हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हमारा जो ये हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल है वो ना सिर्फ स्कूल के ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड है, बल्कि टीचर्स के पर्सनल वर्क के रिलेटेड वीडियोस भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, जैसे इनकम टैक्स और बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस। तो आज का वीडियो इनकम टैक्स कैलकुलेटर के बारे में है, जिस कैलकुलेटर की मदद से आप सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी एंटर करके न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना इनकम टैक्स लग रहा है वो चेक कर सकते हैं, और इन दोनों ही टैक्स रिजीम में से आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेस्ट है वो भी ये कैलकुलेटर बताएगा। और इसके अलावा अभी आपके पास टैक्स बचाने के लिए कौन कौन से सेक्शन और उसमें कितनी लिमिट बाकी है उसकी जानकारी भी इस कैलकुलेटर के जरिए आपको मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें इनकम टैक्स रिजीम और इनकम टैक्स में एग्जम्पशन, डिडक्शन और रिबेट इसकी पूरी जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपके स्क्रीन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए टैक्स कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और इसको कैसे यूज करना है और इसको कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो बताते हैं। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो ये है वो कैलकुलेटर जो हमने एक्सेल में बनाया है। इस एक्सेल फाइल को आप मोबाइल पर भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कैलकुलेटर को किस तरह से यूज करना है। अब ये कैलकुलेटर आप डाउनलोड करने के बाद यहां पे नीचे आप देख सकते हैं दो शीट्स हैं इसमें। एक है पेमेंट शीट जो अभी यहां पे ओपन की हुई है, और दूसरा है यहां पे टैक्स कैलकुलेशन शीट। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूं तो ये है टैक्स कैलकुलेशन शीट। तो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले ये पेमेंट शीट यहां पे ओपन हो जाएगी। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जो भी येलो कलर में आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं, जो भी येलो कलर में आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, इसको अगर आपको वो एप्लीकेबल है तो वैसे ही रखिए। अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे व्हाइट कलर में दिया हुआ है, तो इसमें आप आपके हिसाब से जो भी आपके पेमेंट के आंकड़े हैं होंगे वो डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको पहले से बता देता हूँ, HRA, यहाँ पे HRA 9% डाला हुआ है। अगर आपकी केस में कुछ अलग है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टीए भी जो अमाउंट डाली हुई है, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो ठीक है, वरना आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, और सबसे लास्ट का जो कॉलम है, क्या आपका एनपीएस अकाउंट है, इसको आपको बराबर से सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे पहले से ही आपको यस सिलेक्ट किया हुआ मिलेगा। अगर आपका एनपीएस अकाउंट नहीं है तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ से नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप नो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो एनपीएस का कैलकुलेशन है 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा अगर यहाँ पे नो होगा तो मैं यहाँ पे अभी यस कर देता हूँ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डीए का रेट लिखा हुआ है, यानी मार्च 2023 से जून 2023 तक 42%, और उसके बाद जुलाई 2023 से फेब 2024 तक 46%, जो कि अभी महाराष्ट्र में ये लागू है। अगर आपका इसमें कुछ चेंजेस होगा तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से ये पूरा लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है बेसिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक के कॉलम में 3 जगह पे खाली यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये 3 जगह इसलिए रखा हुआ है कि कुछ लोगों की यहाँ पे जुलाई में इंक्रीमेंट मिलती है और कुछ लोगों को जनवरी में इंक्रीमेंट मिलती है। तो जिन लोगों को भी जुलाई में इंक्रीमेंट मिलती है वो यहाँ पे मार्च और जुलाई का लिखेंगे, और अगर आपकी जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ मार्च और फिर लास्ट में यहाँ पे जनवरी 2024 का आप बेसिक डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक डालकर बता देता हूं। अब एक बेसिक ले रहा हूं मैं यहाँ पे 37,000। अब जैसे ही आप यहाँ पे 1 मार्च 2023 का इंक्रीमेंट की यहाँ पे आपकी बेसिक यहाँ पे एंटर करेंगे तो पूरे साल का कैलकुलेशन हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको जो भी इंक्रीमेंट जब मिलती है, जैसे यहाँ पे जुलाई के लिए व्हाइट रखा गया है और जनवरी के लिए भी व्हाइट रखा गया है। अगर आपकी बेसिक जुलाई में चेंज होगी तो यहाँ से आप उसको करेक्ट करेंगे तो नीचे के सारे मंथ्स अपडेट हो जाएंगे, और अगर जनवरी में होती है तो यहाँ पे अपडेट करेंगे तो इसके नीचे की अपडेट हो जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे जुलाई की इंक्रीमेंट का बता देता हूँ।
अब ये जुलाई की इंक्रीमेंट डालने के साथ ये पूरे ईयर का यहाँ पे पेमेंट शीट तैयार हो चुकी है। ये जो है पेमेंट है और इधर जो है वो डिडक्शन है। तो यहाँ पे अब डीए अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे जो डीए रेट लिखा हुआ है उसके हिसाब से। उसके बाद एचआरए और टीए ये सब यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें आपको डीए एरियस का एक कॉलम मिलेगा। अगर यहाँ पे डीए रेट्स आपने पुराने डाले हुए हैं और उसका एरियस कुछ आया हुआ है तो डीए एरियस यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो है अभी यहाँ पे ये अपडेटेड है तो इसको आप यहाँ पे डीए एरियस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपडेटेड रेट ही डाला हुआ है तो ये पेमेंट ही बढ़ गई है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे अगर इसके अलावा कुछ और अलाउंसेस आपको मिलते हैं तो यहाँ पे अदर अलाउंस में आप अदर में डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अदर एरियस, यानी जैसे यहाँ पे 7th पे का एरियस मिलता है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस भी मंथ में मिलता है तो उस मंथ में यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इतना डालने के बाद आपकी टोटल पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं डिडक्शन में। एनपीएस डिडक्शन 14%, एम्प्लॉय जो है उसका डिडक्शन है 10% और प्रोफेशनल टैक्स जो ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है उसका हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूं, अगर मैंने यहाँ पे यस के जगह पे नो अगर करेंगे तो मैं यहाँ पे देख लीजिए आप, ये एनपीएस का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ से हट जाएगा। अगर आपको एनपीएस नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं आप। अब उसके बाद अगर आपके एनपीएस अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे जीपीएफ यानी जो फंड है वो उसके आंकड़े यहाँ पे डाल सकते हैं, और जीआईएस यानी गट बीमा उसके आंकड़े भी आप यहाँ पे डाल दीजिए आपके। और अगर पेमेंट से एलआईसी कट होती है तो यहाँ पे उसके आंकड़े डाल सकते हैं, और अदर इसके अलावा कुछ होंगे तो यहाँ पे डाल सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है इनकम टैक्स डिडक्शन, यानी हर मंथ आपके सैलरी से अगर आप एडवांस इनकम टैक्स काटते हैं तो उसके आंकड़े यहाँ पे मंथ वाइज आप डाल दीजिए। तो फर्स्ट सीट पे आपको इतना ही काम करना है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे पूरे आंकड़े डाल दिए, जैसे मैं यहाँ पे एक बताया हूँ बेसिक डालकर, और इसमें एक एरियस भी मिला लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 30,000 का एक 7th पे का एरियस मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो अब ये पेमेंट जो है टोटल 8,32,494 रुपये हो चुकी है पूरे साल की। अब देखते हैं टैक्स कैलकुलेशन में क्या बताता है। तो मैं यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन शीट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं टोटल एनुअल इनकम जो थी, अभी हमने पिछले पेज पे देखा हुआ है 8,32,494 रुपये। अब इस शीट में आपको दो सेक्शन नजर आ रहे हैं। पहला सेक्शन है डिडक्शन का सेक्शन और दूसरा ये साइड में है टैक्स कैलकुलेशन का सेक्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन कलर में जो भी आंकड़े यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको, वो पूरे आपके जो पेमेंट में आंकड़े हैं वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। इसको आप चेंज यहाँ से नहीं कर सकेंगे। आपके लिए जो यहाँ पे व्हाइट कलर में खाली छोड़ा हुआ है ये साइड में और ये साइड में, अब यहाँ पे डिडक्शन में दो हैं। पहला जो सेक्शन है वो 80C का डिडक्शन है, जिसमें सबसे ज्यादा लिमिट होती है 1,50,000 रुपये की, यानी 1.5 लाख की लिमिट 80C में होती है। तो आपके पेमेंट में जो भी 80C में आता है वो यहाँ पे पहले से आपको शो होगा, और जो ब्लैंक छोड़ा हुआ है यहाँ पे आपकी अदर पेमेंट के अलावा अगर कुछ इन्वेस्टमेंट होगी तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे पेमेंट के अलावा एलआईसी, पीपीएफ, होम लोन का प्रिंसिपल, सुकन्या योजना, ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड और अदर। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये साइड में जो है यहाँ पे होम लोन इंटरेस्ट, मेडिक्लेम और उसके अलावा हैंडीकैप, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर में जो भी लिखा हुआ है अगर वो आपके इन्वेस्टमेंट होंगे तो आप उसके आंकड़े यहाँ पे डाल सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे और एक चीज आपको बता देता हूं, आपके द्वारा दिया हुआ घर का किराया, यानी अगर आप रेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने जो भी साल भर का किराया दिया हुआ है वो यहाँ पे टोटल ईयर का जितना भी किराया है उसकी अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। ये अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे नीचे एचआरए का कैलकुलेशन है, जो इन 3 कैटेगरी में से जो सबसे कम होगा वो आपके लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट अभी 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पे जितना किराया पे किया हुआ है वो यहाँ पे शो नहीं हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे मैं एक अमाउंट डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने साल भर का किराया जो है वो 80,000 डाला हुआ है। अब जैसे ही आप यहाँ पे टोटल ईयर का किराया डालेंगे तो ये कैलकुलेशन होता है, और इसमें सबसे जो कम अमाउंट होगी आप यहाँ पे देख सकते हैं 14,483। ये इस बेसिक के लिए जो एचआरए का एग्जम्पशन है वो लेने के लिए इतनी अमाउंट एलिजिबल है, तो वो यहाँ पे एचआरए में अपने आप लिया जाएगा। तो इस तरह से ये डिडक्शन का सेक्शन है पूरा। अब उसके बाद देखते हैं टैक्स कैलकुलेशन। जितने भी आंकड़े आप यहाँ पे भरेंगे और जो पेमेंट शीट में भरेंगे
उस हिसाब से यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम का दोनों का ही कैलकुलेशन होगा और दोनों में ही आपको कितना इनकम टैक्स बैठेगा वो यहाँ पे कैलकुलेशन होके आपको शो होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में इस बेसिक के ऊपर 35,000 का इनकम टैक्स लग रहा है और न्यू टैक्स रिजिम में 8,32,494 जो टोटल एनुअल इनकम है वो होने के बावजूद भी यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में 0 इनकम टैक्स लग रहा है। और इसके नीचे यहाँ पे रेड कलर में आपको शो भी होगा कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजिम बेस्ट है। अब यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम शो हो रहा है। तो इस तरह से आप भी आपका टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं और टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आपको लिमिट भी शो होगी कि कौन से सेक्शन में अभी आपके पास कितनी लिमिट बाकी है जहां पे आप इन्वेस्ट करके आपका इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो इस तरह आपको ये कैलकुलेटर को आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैलकुलेटर आपको मिलेगा कहां से, आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी ये शेयर किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसको डाउनलोड करने की लिंक दी हुई है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के टाइटल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें यहाँ पे आपको वो लिंक शो होगी जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो के बारे में या किसी भी वीडियो के बारे में कुछ सवाल या सुझाव होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और आगे इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।